सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। आज है सैटरडे एंड जैसे कि आपको पता है कि मैं हर सैटरडे को व्लॉग डालता हूँ एंड आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे क्योंकि आप लोग मेरा व्लॉग्स देखते हो एंड ये एक फ़िटनेस चैनल है। अगर आप फिटनेस फ्रीक हो तो आप डेफिनेटली अच्छे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिफोर दैट, अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ इसे जाके सब्सक्राइब करो क्योंकि 90% ऑफ द लोग जो वीडियोस देखते हैं वो इसे सब्सक्राइब नहीं करते। काफ़ी बुरा लगता है एक मेहनती लड़के को जैसे कि मैं। सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो एंड डेफिनेटली इस वीडियो के थ्रू आपके लाइफ में मैं आज वैल्यू ऐड करूँगा। सो स्टे ट्यून। सो बेसिकली हम आज बात करने वाले कुछ 3 टॉपिक्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी रिकम्पोजिशन सीरीज़ जो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, अगर नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हो। पहले तो समझेंगे कि बॉडी रिकम्पोजिशन होता क्या है, इसे कौन कौन कर सकता है एंड आपके इस वेट गेन या वेट लॉस जर्नी में ये कैसे हेल्प करेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्रिएटिन सप्लीमेंट के बारे में बहुत बात होती है, तो क्रिएटिन के बारे में आज हम बात करेंगे। इसे कौन ले सकता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे कि क्रिएटिन सप्लीमेंट होता क्या है। एंड तीसरी चीज़ ये कि एज अ बिगिनर आर्म्स डे वर्कआउट, जो मेरा पर्सनल आर्म्स डे वर्कआउट है जिसकी वजह से मेरी आर्म्स की ग्रोथ हुई है, तो लेट्स सी कि मेरे आर्म्स डे फंडे क्या है। एंड बेसिक एज अ बिगिनर या फिर इंटरमीडिएट हो तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये रहेगा आज का एक टोटल वीडियो। ये 3 टॉपिक्स के अराउंड आज का वीडियो रहेगा। सो या सबसे पहले समझते हैं कि वैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे इस रिकम्पोजिशन जर्नी में आज लगभग 15 दिन हुए हैं एंड ऑलमोस्ट मेरा बॉडी वेट 60s में चला गया, लाइक ऑलमोस्ट 69.8 कुछ हुआ है, जो कि मेरी लाइफ टाइम में मैंने शायद 4 साल पहले देखा था। मतलब इस बॉडी बिल्डिंग जर्नी को देखा जाए तो 4 साल पहले मेरा वेट 60s में रहता था। तो ये एक बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है, मैंने कुछ छोटे छोटे चेंजेस किए अपने लाइफ में जिसकी वजह से मैं इतनी आसानी से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि बॉडी रिकम्पोजिशन होता क्या है। रिकम्पोजिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग मसल, जिसमें हम मसल बिल्ड करते हैं अलॉन्ग विथ लूजिंग फैट। अब कुछ लोगों का वेट ऑलरेडी बहुत कम होता है एंड उन्हें उसे मेंटेन करना होता है, बट एट द सेम टाइम इस टमी पे फैट होता है। तो अब इस केस में क्या करें? तो अगर वेट लॉस करेंगे तो ओवरऑल वेट लॉस होता है, एक स्पॉट से तो होता नहीं है। तो इफ़ वी टॉक अबाउट दी ओवरऑल बॉडी रिकम्पोजिशन जर्नी, जिसमें हम वेट लॉस के लिए एक ऐसे तरीके अपनाएंगे जिससे हमारा वेट सेम रहेगा बट उसके साथ साथ हमारा बॉडी फैट भी लूज़ होगा। सो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिकम्पोजिशन कौन कर सकता है? रिकम्पोजिशन वही लोग कर सकते हैं जिनका मतलब हेल्दी रेंज ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज है, जैसे 10 से 20% जिनका बॉडी फैट परसेंटेज है वो लोग रिकम्पोजिशन अच्छे से कर सकते हैं। एंड उसके ऊपर वाले लोग तो मतलब थोड़े हेल्दी होते हैं एंड मोटे होते हैं, तो उनके लिए कुछ अलग चीज़ है। तो रिकम्पोजिशन सब कर सकते हैं, इसमें वेट लॉस होता है। अगर ये जो फैक्टर है 2-3 जिसे हम कंसिडर करें, तो एक मोटा लड़का या फिर एक स्किनी लड़का जिसने ऑलरेडी मसल पुट ऑन कर लिया है, या फिर उसे थोड़ा सा अपने टमी में से फैट हटाना है, या फिर एनी अदर पार्ट, हिप में से, या फिर लड़कियों को लाइक चेस्ट एरिया में ज़्यादा फैट आता है, तो ये सारी चीज़ें तुम इसके थ्रू कर सकते हो। सो बेसिकली रिकम्पोजिशन में हम फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि तो सबसे पहले तो आपने ये समझा कि रिकम्पोजिशन होता क्या है। जो बॉडी वेट हमारा है उसे मेंटेन करना एंड अलॉन्ग विद दैट मसल पुट ऑन करना, तो ये होता है हमारा रिकम्पोजिशन प्रोसेस। तो दूसरी चीज़ ये है कि रिकम्पोजिशन जर्नी में हमारे कुछ बेसिक चीज़ें होती है जिसे हमें फॉलो करना होता है। नंबर 1, एक कैलोरी डिफिशिएट क्रिएट करना। जो कैलोरीज हमारे दिन में हमें लगती है, फॉर एग्जांपल मुझे दिन की लगती है 2200 कैलोरी सस्टेन करने के लिए, एक मेंटेनेंस कैलोरी जिसे बोलते हैं, उससे 200 से 300 कैलोरीज कम खाओ। समझ रहे हो? उससे 200 से 300 कैलोरी अगर कम खाई तो ये रहेगा, एक तुम्हारा कैलोरी डिफिशिएट बन जाएगा। एंड अब इसे तुम ऐसे मत समझो कि मैंने 2-3 दिन किया, 1 हफ्ता 2 हफ्ता किया, नहीं। इसे तुम्हें 4 to 8 वीक्स तक फॉलो करना है, एक पर्टिकुलर कैलोरी डिफिशिएट में रहना।
नहीं, वर्कआउट नहीं किया तो भी चलेगा, बट एक कैलोरी डिफिशिएट क्रिएट करो। जैसे कि मेरा 2200 है, उससे मैं 300 कम खा रहा हूँ, तो धीरे 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 हफ्ते टू हफ्ते मेरा वेट कम होगा। और इसमें तुम्हारा मतलब शुरुआत में वेट कम होगा, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वेट स्टक हो जाएगा। देन एक तुम नोटिसेबल चेंजेस देखोगे, जैसे कि ये बेली का सरकम्फरेंस कम हो रहा है, या फिर तुम्हारा आर्म्स का साइज़ कम हो रहा है, बट तुम्हारा वेट उतना ही रहेगा। तो इनिशियल में जो वेट लॉस होता है हमारा रिकम्पोजिशन जर्नी में, वो एक वाटर वेट होता है, क्योंकि हल्का सा जब हम कैलोरी डिफिशिएट करते हैं तो कार्ब्स होता है वो उसकी क्वांटिटी कम होती है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में वाटर कम स्टोर होता है, उसकी वजह से हमारा वेट ड्रास्टिकली कम होता है कुछ पहले 1 या 2 हफ्ते में, बहुत ज़्यादा नहीं होता। एंड एक पॉइंट ऐसा आता है वहाँ रुक जाता है। एंड दूसरी चीज़ ये कर सकते हो कि एक एक्टिविटी लेवल तुम अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो। अब इसे कैसे समझा जाए, अगर तुम अपने ज़बान पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, खाना कम नहीं खा सकते हो, देन इट विल बी सेकंड ऑप्शन उन लोगों के लिए। वो लोग क्या कर सकते हैं कि एक 20 से 30 मिनट का ऐसा कार्डियो या फिर ऐसी एक्टिविटी चुनो दिन की जो तुम रोज़ कर सको। ऐसा नहीं कि मतलब खाना भी अच्छे से पे ले जा रहे हो एंड कुछ एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हो, तो ये यूज़लेस है। मतलब मोस्टली लोग कंप्लेंट करते हैं कि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता हूँ एंड मेरा कुछ चेंज नहीं हो रहा है। सो हमारे पास दो ऑप्शंस है। नंबर 1, क्रिएट अ कैलोरी डिफिशिएंट, जो कि हमें हर पोर्शन मतलब हर मील में से हमारा थोड़ा 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 पोर्शन निकालना है एंड उसे 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक ट्राई करना है। दूसरी चीज़, 20 से 30 मिनट वॉकिंग, साइकिलिंग, कार्डियो, जिम, एनी फिजिकल एक्टिविटी तुम अपने रूटीन में ऐड करो एंड अपनी लाइफ में तुम एक नोटिसेबल चेंज देखोगे। तो वेट लॉस करना या गेन करना काफ़ी सिंपल चीज़ है, बस इसे सही तरीके से करना इज़ डिफ़िकल्ट। सो मैंने ऑलरेडी 1 हफ्ते में 2 kgs कम कर दिया है, विच इज़ सो ईज़ी। बस एक चीज़ को हमें धीरे 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 फॉलो करना है। आई नो पेशेंस का गेम है एंड कुछ लोग बहुत मोटे होते हैं, तो उन लोगों को यही दिक्कत होती है कि मैं तो नहीं वो कर पाऊँगा या फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। तो ऐसा मत सोचो, प्रैक्टिकली मतलब एक सही प्रोटोकॉल फॉलो करके चीज़ें करो तो सब चीज़ें पॉसिबल है। एंड उसी के साथ साथ तुम्हारे दूसरे फैक्टर भी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें करने से पहले तुम अपनी स्लीप साइकिल, ईटिंग हैबिट्स, ट्रेनिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट को कंट्रोल करना सीखो। ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। तो ये रहा आज का फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था, व्हाट वी कॉल इट एज रिकम्पोजिशन। इसे कौन कर सकता है? सभी कर सकते हैं। काफ़ी नींद आ रहा है आज। ओके, सो हम हमारे दूसरे टॉपिक के बारे में आज बात करते हैं, जो कि है हमारा क्रिएटिन के बारे में। तो सबसे पहले समझते कि क्रिएटिन एक होता क्या है। क्रिएटिन 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 बहुत बार आपने सुना है। तो क्रिएटिन सप्लीमेंट होता क्या है? तो क्रिएटिन एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है एंड अब आप लोग सोचोगे कि इसे बाहर से लेने की क्यों ज़रूरत है। सो जो हमारी बॉडी जो क्रिएटिन बनाती है वो एक एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है, इसीलिए हम इसे बाहर से सप्लीमेंट करते हैं। तो ये एक प्रोटीन रिच सोर्सेज मतलब प्रोटीन रिच फूड्स में भी पाया जाता है, बट काफ़ी कम होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि ये सप्लीमेंटेशन हम करते क्यों है। तो मैंने एक मस्त एक एग्ज़ाम्पल देखा था, मतलब माइक तो शुरू है ना, हाँ। तो मैंने एक मस्त एक एग्ज़ाम्पल देखा था जिससे मतलब सप्लीमेंटेशन के बारे में किसी बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर का था। तो उन्होंने ये बोला था कि सप्लीमेंटेशन, जैसे हम स्कूल में थे तो स्कूल में हम एग्ज़ाम में पेपर लिखते थे। तो जैसे कि 1 पेज लिखा, 2 पेज लिखा एंड वो जो शीट रहता था वो भर गया, तो हम क्या करते थे, बाहर से सप्लीमेंट करते थे। मतलब बाहर से सप्लीमेंट मतलब मैम को मांगते थे कि भाई एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट दे दो मेरे को और लिखना है। मेरी केस में तो मैं उतने में ही निपटा देता था, बट कुछ रहते थे हमारे क्लास के होशियार लोग जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेते थे, मैम सप्लीमेंट मैम सप्लीमेंट। तो
क्रिएटिन का रोल अगर हम यहाँ समझा जाए तो जैसे कि हमारा एक मतलब एक जो हमें ऑलरेडी एक पेपर मिला है जिससे हमें लिखना है, उसे हम कंसिडर करते हैं कि हमारा ट्रेनिंग साइकिल, जो भी हम ट्रेनिंग करते हैं दिन का, जो भी चीज़ें हम अच्छी अच्छी खाते हैं, हमारा रेस्ट अच्छा है, हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा है, ये सारी चीज़ें सब सही है तो बॉडी एक पॉइंट बाद मतलब सैचुरेशन तो पॉइंट आएगा ही आएगा कि अभी क्या, मतलब इतना तुम मुझे इतना सा खाना, मतलब इतना ही खाना दे रहे हो, इतना ही सब दे रहे हो, तो मुझे और चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सही होने के बाद हम एक्स्ट्रा जो चीज़ें ऐड करते हैं, सप्लीमेंटेशन जिसे बोलते हैं, कि एक थोड़ा सा एक पुश मिल जाए हमारे बॉडी को या थोड़ा सा इन्हांसमेंट मिल जाए, इसीलिए हम अपने रूटीन में सप्लीमेंट ऐड करते हैं, जैसे प्रोटीन, क्रिएटिन, मल्टीविटामिन, D3 फिश ऑयल, एंड अकॉर्डिंग टू योर ब्लड वर्क तुम्हारी जो भी डिफिशियंसी है तुम्हारे बॉडी में, ठीक है। तो अगर ये चीज़ सही नहीं है तुम्हारी, ये सारा जो घड़ा तुम्हारा ट्रेनिंग का, स्लीपिंग का, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये घड़ा ठीक नहीं है, तो ये जो सप्लीमेंट वाला जो पार्ट है ये यूजलेस है। अगर तुम इसे ही खाए जा रहे हो, इसे खाए जा रहे हो, तो तुम अपने ऑर्गन्स ख़राब करके बैठोगे। तो ये चीज़ें जब तक तुम्हारी सही नहीं है तब तक तुम इसे लेना भी मत, ठीक है। तो अगर तुम्हारा ये सारा सही है तो क्रिएटिन हम बाहर से सप्लीमेंट करते हैं। तो इसके फ़ायदे क्या है? तो बेसिकली जब भी हम क्रिएटिन लेते हैं तो क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हमारे जो मसल्स होते हैं उसमें वो स्ट्रेंथ एंड पावर जनरेट करता है। अब ये होता कैसे है? तो जो हमारा वाटर रिटेंशन जो रहता है मसल में, वाटर स्टोर करने की कैपेबिलिटी वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में और ज़्यादा पानी स्टोर होता है, जिसकी वजह से हमारे मसल को और एनर्जी, मतलब जब हम इंटेंस वर्कआउट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, एनीथिंग, जिससे वो मसल और मतलब उसमें पावर जनरेट करता है। क्रिएटिन अब ये वर्क कैसे करता है? जब भी हम क्रिएटिन लेते हैं हमारी बॉडी में तो एक स्ट्रेंथ एंड पावर जनरेट करता है। तो जब भी अब ये स्ट्रेंथ एंड पावर कैसे जनरेट करता है? तो इससे क्या होता है, जब भी हम क्रिएटिन सप्लीमेंट करते हैं बाहर से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बॉडी में हमारा क्रिएटिन मतलब क्रिएशन होता है नेचुरली, वो एक इनफ नहीं है, इसीलिए हम बाहर से लेते हैं। एंड इसे 5 to 6 ग्राम इज़ हेल्दी रेंज। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये बॉडी में करता क्या है। तो ये जब भी बॉडी में जाता है तो ये हमारे जो मसल्स होते हैं उसमें बहुत मतलब थोड़ा ज़्यादा पानी स्टोर करता है, जिससे क्या होता है कि हमारे मसल और एक्स्ट्रा एनर्जी मतलब प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग इंटेंस वर्कआउट। तो इससे क्या होता है, जब हमारे बॉडी में वाटर रिटेंशन ज़्यादा होता है तो एक सेंस ऑफ मतलब हमें ऐसे फीलिंग होता है कि हम स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इतनी सी एनर्जी हमारे पास पहले रहती थी वर्कआउट करते वक्त, वो अभी इतनी हो गई है। तो ऑब्वियसली तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे, तुम्हारा परफॉर्मेंस बढ़ेगा। एंड ये एक मतलब पिया एंड हो गया ऐसे नहीं होता। क्रिएटिन सप्लीमेंट एक लॉन्ग रन में काम करता है। इसे मतलब इनिशियली तुम 2 से 3 ग्राम, अगर बिगिनर हो मतलब बहुत अभी जस्ट स्टार्ट किया वर्कआउट, तो 2 से 3 ग्राम तुम ले सकते हो। तो इनिशियल डेज में तुम्हें थोड़ी सी प्यास लगेगी, बट अगर तुम जैसे जैसे तुम्हारी बॉडी डिमांड करती है कि प्यास लगी तो पानी इग्नोर नहीं किया, तो इट इज़ द सेफेस्ट सप्लीमेंट मोर देन प्रोटीन। तो ये तुम्हारे अगर इसके और भी फ़ायदे देखे जाए तो तुम्हारी स्ट्रेंथ एंड पावर बढ़ाता है, एक तुम्हारी ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छा है। एंड ड्यूरिंग द इंटेंस वर्कआउट तुम इसे एज अ मतलब बाकी चीज़ें तुम्हारी सही होनी चाहिए। अगर यार तुम सप्लीमेंट कर रहे हो कोई चीज़, तो तुम्हारी बाकी जो चीज़ें लाइफ की, जैसे ट्रेनिंग, बाकी का डाइट, एंड देन उसके बाद ये सप्लीमेंटेशन का, मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम्हारी अगर बाकी चीज़ें, ये जो गड़ा जो मैंने बोला था, तुम्हारा स्लीप, तुम्हारे डेली हैबिट्स, तुम्हारा स्ट्रेस, तुम्हारा ट्रेनिंग जो भी कर रहे हो तुम दिन का, वो अगर सही नहीं है और ये सब तुम चीज़ें प्रोटीन, क्रिएटिन एंड ये सप्लीमेंट ले रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। तो पहले अपनी दिन की आदतें सुधारो। एक छोटी आदत तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। तो ऑल्सो बिफोर गोइंग टू दिस फैंसी डाइट एंड वर्कआउट प्लान, किसी के पास जाने से पहले तुम अपनी दिन की आदतें सुधारो। अगर तुम्हारी वो सही नहीं है ना, तो तुम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हो, ना वेट लॉस कर सकते हो, ना वेट गेन कर सकते हो, क्योंकि फिटनेस एक लाइफस्टाइल है। एंड लाइफस्टाइल एक छोटी छोटी आदतों से बनता है, वो एक दिन में नहीं आता है। सो
you have to be accountable for yourself, your habits, and what you do in your life. So this all factor plays a major role in your transformation journey. तो अपनी दिन की छोटी छोटी आदतें सुधारो, सुबह जल्दी उठो, या फिर तुम जो भी चीज़ें जंक खा रहे हो, बाहर का खाना बंद कर दो, शुगर बंद कर दो कुछ टाइम के लिए। अगर तुम कुछ एक्टिविटी लेवल नहीं करते हो दिन का, तो वो ऐड करो अपनी लाइफ में। एक छोटा सा चेंज तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे थिंकिंग प्रोसेस को इतना बदल देगा कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते। सो दूसरी चीज़ ये है कि क्रिएटिन के तो ये सारे फ़ायदे हो गए एंड ये ऐसे बॉडी में वर्क करता है। अब इसे कौन कौन ले सकता है? सो मोस्टली क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो भी लोग वर्कआउट करते हैं वो सारे लोग ले सकते हैं। इसका डोजेज अगर मतलब देखा जाए तो 5 to 6 ग्राम अ डे कोई भी एक हेल्दी इंसान इसको ले सकता है। एंड एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ 3 से 4 लीटर पानी अगर तुम पी रहे हो एंड तुम्हारा बाकी चीज़ें सही है, तो क्रिएटिन इज़ द सप्लीमेंट जो तुम्हारे मसल ग्रोथ में, तुम्हारी रिकवरी में, तुम्हारी स्ट्रेंथ में काफ़ी हेल्प करेगा एक लॉन्ग रन में। एंड दिस इज़ द सेफेस्ट सप्लीमेंट ऑन लाइक अभी तक का ये दिस इज़ द सेफेस्ट सप्लीमेंट मोर देन प्रोटीन ऑल्सो। एंड प्रोटीन के बारे में भी हम बात करेंगे कुछ अगले वीडियो में। जो मेरे रिश्तेदार है या जो मेरे आजू बाजू के लोग हैं जो बोलते हैं ना कि डब्बा लेता है, तो मैं बताऊंगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है डब्बे का, और तुम अपने बुढ़ापे में भी वो चीज़ें जाके झक मार के लोगे। तो नॉट गोइंग इनटू दैट पॉइंट। तो प्रोटीन के जो फ़ायदे हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, बट ये था आज का क्रिएटिन का वीडियो। हाँ, एंड इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात की जाए तो उससे पहले मैं अपना प्री बना के एंड फर्स्ट मील खा के आर्म्स डे ट्रेन करूँगा। मेरा आर्म्स डे कैसा रहता है वो दिखाऊंगा, देन लास्ट में बताता हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। तो सी यू, बाय बाय। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who valued it, being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this ain't that. Spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,
take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to see the things, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is tactical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. क्या करना है? मेरी गैंग। हाँ बोलो। तुम आए ना फिर हम सब लोग भागे। हाँ। ऐसे भागना नहीं बेटा। ये आरसीबी फैन और ये हमारी व्लॉगर, ये भी व्लॉग डालती है लड़की। नाइस, चलो हो गया खाना वाना। तुम सब लोगों को मैं चॉकलेट खिलाऊंगा आज शाम में, ठीक है? बाय। आपको चॉकलेट है, हमको बहुत है भाई। हम टिकट दे दो। मुझे नहीं। चलो बाय। इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि अगर आप एक हेल्दी इंसान हो एंड आपके बॉडी में एग्जिस्टिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किडनी लीवर को लेके, तो दिस इज़ दी सेफेस्ट सप्लीमेंट एंड इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसे 10 ग्राम से ज़्यादा लेते हो, मतलब 7, 8, 9, 10 उससे ऊपर लेते हो दिन का, कंसीडरिंग ये एक प्री वर्कआउट है एंड 1 चम्मच डाल दिया, 2 चम्मच डाल दिया वर्कआउट से पहले, अगर तुम ऐसा सोचते हो कि मुझे एक जादू मतलब एक ताकत दे देगा मेरे को, तो ऐसा अगर करने का सोच रहे हो क्रिएटिन के साथ एज अ प्री वर्कआउट, तुम इसे ट्राई करना चाहते हो 1 स्कूप 2 स्कूप 3 स्कूप, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हार्म यू। एंड अगर 1 स्कूप 3 से 5 ग्राम का अगर लेते हो ऑन द डेली बेसिस, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये तुम्हारी बॉडी बिल्डिंग या फिर स्ट्रेंथ बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प करेगा, मसल ग्रोथ अच्छी होंगी, ब्रेन हेल्थ अच्छी रहेंगी। सो डोंट वरी,
यू कैन टेक इट इफ़ यू आर अ हेल्दी इंडिविजुअल 18+ हो या तुम्हारी बॉडी में किडनी लीवर का कोई इशू नहीं है तो तुम इसे ले सकते हो। जस्ट टेक केयर ऑफ वाटर इनटेक। यही था आज का टोटल वीडियो जिसमें हमने बात की कि क्रिएटिन क्या होता है, क्रिएटिन कौन ले सकता है, क्रिएटिन के फ़ायदे क्या है, क्रिएटिन के नुकसान क्या है, एंड हमने बॉडी रिकम्पोजिशन के बारे में बात की, हमने मेरा आर्म्स डे कैसा दिखता है वो देखा। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो। एंड अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला हो या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड किया हो तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड किसी एक दोस्त के साथ शेयर करना ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे एंड हम सब लोग मिल के इसे ग्रो करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रिकम्पोजिशन जर्नी काफ़ी तगड़ी होने वाली है एंड इसे जुड़े रहो। ये मेरे शॉर्ट्स में रोज़ एक वीडियो आपको दिखेगा, मतलब दिखेगा, ये मेरी गारंटी है एंड आपकी लाइफ में मोटिवेशन की कोई कमी नहीं रहेंगी। सो प्लीज़ अगर नए हो चैनल पे तो अगेन आई एम रिपीटिंग इसे सब्सक्राइब करो, वो नोटिफिकेशन वाला आइकॉन दबाओ ताकि रोज़ 5 बजे आपको रिकम्पोजिशन में जो मिस्टेक्स होती है बॉडी बिल्डिंग में या फिर वेट गेन वेट लॉस में वो आपको एक छोटी सी टिप एक 60 सेकेंड के क्लिप में मिल जाए। सो ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो करते रहो मेरे साथ साथ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ग्रो करो एंड आप लोगों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऐसे किसी मज़ेदार वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, कीप ट्रेनिंग।